इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बितहकीक से काफ़ी नंबर 258 258 है और इसके मिसरे हैं 17 और अल्फाज इसके 70 हैं और राग इसका है दक्षिणी। हम बराह रास्त काफ़ी की तरफ आते हैं और ये वही हिज्र फिराक की बात है और इनके अपने इरादों की या अपने आँखों के अपने दिल के हाथों मजबूर होने की बात की है ख्वाजा साहब ने। नैना नहीं राह दे हट के, इसमें जो ख्वाजा साहब ने 35 के करीब तजर्बे किए हैं काफ़ी की हैत में, तो ये नीचे तो गज़ल की हैत में है लेकिन इसका मतला एक मिसरे का है और ऐसे इस तरह ख्वाजा साहब ने मुतअद्दिद मकामात पर ऐसा किया है कि मतला जो है सिर्फ एक मिसरे का कहा है और कहीं मतला नहीं भी कहा। और मुतअद्दिद तजर्बात है, 35 के करीब जो तजर्बात किए उनमें एक तजर्बा ये भी है कि मतले का सिर्फ एक मिसरा कहा गया। नैना नहीं राह दे हट के, ये हमारे नैन हमारी आँखें यानी उसके पीछे तो दिल ही है ना, क़ुव्वत मुहर्रिका जो है वो तो दिल ही है, वो हट के यानी जिस पर उनका दिल आ गया है हमारी आँखों का, वो उससे अलग हो के, उससे हट के, उससे जुदा हो के बिल्कुल नहीं रहते, यानी उनको कोई करार नहीं है, चैन नहीं है। और आगे क्या है कि नैन नैना सा लड़ दे, और ये हमारी आंखों में और महबूब की आंखों में गोया एक तरह की जंग जारी है कि बार बार हमारी निगाहें उसकी तरफ जाती हैं और वो खशमगी निगाहों से देखता है, तो फिर यही एक जंग की कैफियत बन जाती है। और लाकर नाज दे लटके, और वो उधर नाज व अंदाज के लटके, एक तो लटके यानी लटक जाए, ये माना होता है लटके, ये गोया नाज व अंदाज के साथ कोई अदाएँ दिखाना जो है उसको लटके लावण कहा जाता है कि वो उसने क्या खूब लटके लगाए हुए हैं, यानी उससे मकसद ये नहीं है कि लटका हुआ है, यानी उसकी नाज व अंदाज वाली हरकतें जो है। और गलड़े कूचे शहर बाजारा लगड़े नहीं दे चटके, गलियों में कूचों में बाजारों में इस इश्क के चटका लगन का मतलब है कि एक शोर है, एक आवाज़ है, एक शोहरत है और एक बस उसी की बात हो रही है गलियों में कूचों में, यानी इश्क हर जगह पर कार फरमा है। और नाज निहोरे नौका नखरे लावेन बिरहूं दे कटके, ए वो महबूब के जो नाज व अंदाज हैं, नखरे हैं, निहोरे हैं, उसकी टोके नोके हैं जो, वो लावेन बिरहूं दे कटके, बिरहूं फिर इश्क को कहते हैं, नहीं उन्होंने इसमें इश्क को कहा है, नीड़ा इश्क को कहा है, और 10 के करीब मुतरादिफात है ख्वाजा साहब के पास नीही के। तो फिर लावेन बिरहूं दे कटके, और फिर इश्क कटका होता है, कटक एक हमले को कहते हैं, कटक एक जंग को कहते हैं। ये तो बिरहूं के इश्क की एक जंग जारी है, उसके महबूब की अदाएँ जो है, नाज नखरे जो है उसके, वो तो गोया एक इश्क की जंग जारी है। और मैंने सिठड़े तान तबर्रे घतड़े लोका बटके, इसमें हमें क्या वसूल हो रहा है? मेढ़े सिठने यानी तानु तशनी और तान तबर्रे, और तबर्रा लोग मुझ पर मलामत कर रहे हैं, मुझसे ला ताल्लुकी का इज़हार, तबर्रा का मतलब होता है बरात यानी ला ताल्लुकी का इज़हार, वो कर रहे हैं। और घतड़े लोका बटके, बटका कहते हैं, बट कहते हैं मजाक को, बट के 8-9 मानी होते हैं, बट लफ्ज़ जो है इसके 8-9 मानी होते हैं। यहाँ या किसी और जगह पर हम उसको बयान करेंगे कि बट क्या होता है और बुट क्या होता है, बिट क्या होता है। चलो यही बयान करते हैं। बिट कहते हैं जोड़े को और बट कहते हैं मजाक को, तमस्खर उड़ाने को, और बट ही कहते हैं कि फलां को चाट बट लीजिए कि थपाक आवाज़ के साथ उसको चाट लगाई है। और बट थी वंजन चिपक जाना यानी उलझ जाना, उसके साथ आके उसको घेर लेना या उसके साथ चिमट जाना। और इसी तरह बिट है, बुट है, और फिर बुट जो है उसके कई मानी होते हैं। बुट कहते हैं किसी भी चीज़ के थोड़ा सा नामुकम्मल होने को, बुट कहते हैं किसी चीज़ को बुट लग वजन यानी किसी भी चीज़ के थोड़ा सा नामुकम्मल होने को। और बुट कहते हैं कानों से न सुनाई देने को, कम सुनाई देने को। और बुट कहते हैं जुबान की लुकनत को, और बुट कहती है गहरी नींद को। और वो बट का हम पीछे भूला है कि बट बहुत ज़्यादा गाढ़ी चीज़ होती है जो उसको भी बट कहते हैं, वो बाट से बट है, घाटी बट यानी वो। और इसी तरह बुट जो है
वो फिर और कई मानी हैं उस बुट के, और हथु बुट्टी खाली, यानी उसमें जेवरात का ना होना, और भी बहुत आगे चलते हैं। लोगों ने हमारा मजाक बनाया हुआ है, सहसा टोका वैसा झोंका, खेश कबीले सट गए। अब अगर मामला ये है कि नोक टोक ही पर ही दारोमदार हो गया है, नसार अगर हो गया है, तो फिर मैं भी अपना ऐलान कर रही हूँ कि ये मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगी, लेकिन महबूब के क़यामगाह तक ज़रूर पहुँचूंगी। वैसा झोंका, वहाँ तक तो मैंने पहुँचना ही पहुँचना है। खेश कबीले सट के, कुछ भी है वो मैं सब कुछ तर्क कर दूँगी, छोड़ दूँगी। और यार बिना फूका गाड़े सा हार हमेला पटके। अब अगर वो दोस्त नहीं है तो मैं इन ज़िबाइश व आराइश को, इन जेवरात को क्या करूँगी? ये मैं नोच कर इनको आग में फूंक दूँगी, डाल दूँगी। अब ये पटके जो है ये दो मानी में आता है, एक तो पट है नोच कर, खसोट कर, और एक पटके, पटका भी जेवरात में से एक चीज़ है वो। तो ये हार हमेला पटके अगर कहा जाए तो भी ठीक है, पट के कहा जाए तो भी ठीक है। और रुखड़े सहंदे नए न रहंदे, बेबस थी कर अटके। हमारी बात आंखों की क्या बात पूछते हो? जितना भी दुख सह रहे हैं, लेकिन रहते तो नहीं है, बाज तो नहीं आते, पीछे तो नहीं हटते, वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं कि हमने यही कुछ करना है, कुछ भी होता है होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, हमने जो किया है सो हम इसी पर कायम हैं। और आखिरी शेर है, एक दफ़ा फिर लफ्ज़ नीड़ा आया है। नीड़ा ख़ास साहब ने इश्क के मुतबादिल के तौर पे बहुत मरतबा इस्तेमाल किया है। नीड़े बाज फरीद न भावे, फरीद इश्क के बगैर तो हमें कुछ पसंद ही नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे दिल को नहीं लगती, किसी भी चीज़ का हमारे दिल पर कोई असर नहीं आता, कोई चीज़ इसके अलावा हमारी पसंदीदा है ही नहीं। और बटघट कूड़े खटके, तो ये जो खाम खा के जो अंदेशे तुमने पाल रखे हैं और वसवसे पाल रखे हैं कि क्या होगा, यूं होगा, वो होगा, तो ये भाड़ में झोंको। इस कूड़े झूठे खटके हैं, अंदेशे हैं, खाम खा के तुमने पाल रखे हैं, यानी इसके साथ जुड़े रहो, ये तुम्हें पार कर देगा। इस तरह काफ़ी नंबर 258 का इख्तिताम होता है।